पिछली वीडियोज़ में हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमने जाना है। तो अब हम देखते हैं क्या है कि ये जितने भी सारे हमने 2 या 3 पार्ट पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट पॉइंट्स पढ़े हैं, जो कंपोनेंट्स पढ़े हैं हम, उनमें रिलेशन, एक छोटा सा रिलेशन है, उस रिलेशन को हम पढ़ेंगे। उस रिलेशन का नाम है ओम्स लॉ। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे कि करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कॉज है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने का, करंट के फ्लो होने का कॉज है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करंट को और पोटेंशियल डिफरेंस को एक रिलेशन बन के आता है। उस रिलेशन को हम कहते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ है क्या? ओम्स लॉ एक्चुअली है क्या कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर current between 2 points of closed circuit is directly proportional to potential difference। क्या है कि करंट जो है फ्लो हो रहा है 2 पॉइंट्स के बीच में, तो उसका अमाउंट, करंट का अमाउंट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का फ्लो। मैथमेटिकली आइए देखते हैं इसको क्या है ये। तो हमने देखा है कि I इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे प्रोपोर्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे कि ये क्या है, कंडक्ट कर रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब कुछ उसमें कंडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, तो कंडक्टिविटी का यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, आई इक्वल्स टू एक कांस्टेंट आएगा, उसके बाद इसके मल्टीप्लिकेशन में आएगा भी। इस कांस्टेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये कांस्टेंट क्या है? मटेरियल का, जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसका कंडक्टिविटी है। ये क्या है? इसका ये कंडक्टिविटी है। इसको कंडक्टेंस कह सकते हैं, कंडक्टेंस। अब देखिए हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि ये जो कंडक्टेंस है ये क्या होता है? कंडक्टेंस इक्वल्स टू होता है 1 रेसिस्टेंस। मतलब कि कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो अब कंडक्टेंस बराबर 1 रेसिस्टेंस होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? आई इक्वल्स टू 1 रेसिस्टेंस इंटू वी। तो हमारा एक इक्वेशन बन के आता है V इक्वल्स टू आई आर। ये हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन होगा ओम्स लॉ के लिए, जो शो करता है क्या, कैसे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे से कैसे, इनमें रिलेशन क्या है, इसको ये शो करता है। अब जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो इसका हम ग्राफ बना सकते हैं, इसका ग्राफ देख सकते हैं। इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ होगा आई वी ओरिजिन 0। इसमें क्या होगा, जब कोई भी चीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है तो उसका ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। उसका एंगल डिपेंड नहीं करता है, एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल डिपेंड नहीं करेगा। केवल ये जानना जरूरी है कि इनका जो कर्व होगा, जो आईवी जो कर्व होगा, आईवी का जो रिलेशन होगा वो प्रोपोर्शनल है, तो इसका स्ट्रेट लाइन होगा। किसी भी दो फैक्टर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो उनका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट होगा। अब आगे हम क्या देखते हैं कि ये तो है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर कहने का क्या मतलब? अगर कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं रहता है, अगर हम अगर टेम्परेचर कुछ समय कुछ टाइम के बाद बढ़ता है तो रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है, कंडक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है, करंट का लॉस होने लगता है, रेसिस्टेंस बढ़ने लगता है। इस तरह की कुछ बातें और हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं क्या कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेसिस्टेंस पे अफेक्ट डालते हैं।
जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो है यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। यहाँ पे है रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं, जिसका रेजिस्टेंस हमको निकालना है, उस रेजिस्टेंस के नेचर पे, उस रेजिस्टेंस के लेंथ पे कि कितना लंबा है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ पे डिपेंड करता है। तो इसका रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, तो इसका रिलेशन निकल के आता है क्या, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब क्या, जितना लंबा लेंथ होगा रेजिस्टेंस उसमें उतना ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, समझिएगा इसको कि रेजिस्टेंस किसी वायर अगर कंपेयर कर रहे हैं, एक ही मटेरियल का दो वायर है, एक छोटा, एक का लेंथ कम है, एक का लेंथ ज़्यादा है, तो जिसमें ज़्यादा लेंथ होगा उसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखिए दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि ये डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस वायर का डायमीटर कितना है, या फिर जो हम मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका डायमीटर कैसा है। तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायमीटर इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। क्योंकि अगर एरिया ज़्यादा है, कंडक्टिंग वायर का एरिया अगर ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। कंडक्टिंग वायर का एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। और तीसरा पॉइंट है कि ये नेचर पे डिपेंड कर रहा है। वायर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की, कौन से मटेरियल का वायर है, कौन से मटेरियल का वायर है, उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, उसकी रेसिस्टिविटी कितनी है, वो कितना रेसिस्ट करता है, कितना कंडक्ट करता है। ये एक वायर का नेचर होता है। उसमें आगे की क्लासेस में हम देखेंगे, हायर एजुकेशन में जब हम आएंगे तब देखेंगे उसमें कैसे ये जो नेचर कैसे इफेक्ट करता है कंडक्टिविटी पर। वो थोड़ा सा वो माइक्रो लेवल पर हो जाता है, उसको हम आगे आगे जरूर देखेंगे। और अब हमारे पास ये दो रिलेशन और निकल के आया है। तो इन दोनों रिलेशन को हम कनेक्ट करते हैं कैसे, तो R is directly proportional to length and R is inversely proportional to area of cross section। तो R is हमारा ये इक्वेशन होगा। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमारे पास फिर एक कांस्टेंट होना जरूरी है। एक और कांस्टेंट आएगा हमारे पास, इसका नाम हम देते हैं क्या, इसको कहते हैं, इसको ये एक रहो, इसको ओम भी कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं। ये एक्चुअली है क्या, ये है रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। किसी भी मटेरियल का रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होता है। किसी जैसे सिल्वर का रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होगा, आयरन का रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होगा, कॉपर का रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होगा। तो ये कांस्टेंट रहता है, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट कहता है। और इसको शो करते हैं, रेसिस्टेंस को शो करते हैं ओम पर मीटर, ओम मीटर, ये इसका एसआई यूनिट है। तो ये हमारा एक इक्वेशन और बन के आता है रेसिस्टेंस का। अब देखिए हम फिर एक बार देखते हैं कि हमने क्या निकाला है। अभी अभी हम जो देख रहे, इससे पहले जब हम ओम्स लॉ देख रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि V इक्वल्स टू होता है आई आर। आर हमने निकाला और V का हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस कहता है वर्क अपॉन चार्ज। V इक्वल्स टू होता है हमारा वर्क अपॉन चार्ज, और I का होता है एम्पियर जिसको हम कहते हैं। I का वैल्यू क्या होता है
वर्क अपन चार्ज अपन टाइम, ये होता है करंट का। अगर हम इनका वैल्यू पुट करेंगे इनमें तो एक अलग इक्वेशन निकल के आएगा हमारे पास। और इसका निकालने का कोई वो नहीं है, कोई नेसेसिटी नहीं है इसका, फिर भी हम एक बार निकाल के देख लेते हैं। हमारे पास आर का भी वैल्यू है, हमारे पास आई का वैल्यू है, भी का वैल्यू है। तो वर्क डन अपन क्यू, भी का वैल्यू, आई का वैल्यू पुट करेंगे क्यू बाई टी इंटू आर का वैल्यू रो एल अपन ए। इससे हमारा वर्क एक निकल के आएगा और उस वर्क को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि वर्क डन इज टू क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा रो एल अपन ए टी। ये एक दूसरा वर्क डन है जब हमारे पास वोल्ट, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस रहता है। आगे क्लास में हम रेसिस्टेंस और रेसिस्टेंस की सीरीज और उसके कॉम्बिनेशन कैसे सीरीज में कैसे कंबाइन करते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, और इस पे आ रहे कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। और पीछे जिन्होंने नहीं पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो पीछे की वीडियो को जरूर देखें। और इनका लिंक नीचे सब्सक्रिप्शन में दिया हुआ है और साइड वाले ये साइड स्क्रीन पे भी आ रहा है, एक बार जरूर विजिट करें। थैंक यू।